Hello बच्चों, the question is from the resistance of a metal. Here, let's read the question. Statement 1. In a meter bridge experiment, a null point of an unknown resistance is measured. Now, the unknown resistance is put inside an enclosure maintained at a higher temperature. The null point can be obtained at the same point as before by decreasing the value of the standard resistance. तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है? की कंसेप्ट हमारा क्या यूज होगा कि हमारा एक जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में हमारा क्या है कि इसी कंडीशन क्या होती है R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 अगर होगा तो हमारा जो R5 के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है और हम यहाँ पे इसके कंसेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे? नल पॉइंट फॉर एन अननोन रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। एज्यूम हमने जो नल पॉइंट मेजर किया है वो हमारा है L पे, ठीक है? तो हमारा L1 पे हमने मेजर किया है। अब हम क्या करेंगे कि जो उस अननोन रेजिस्टेंस को कहाँ करेंगे? हाई टेम्परेचर के अंदर पुट करेंगे। हाई टेम्परेचर के अंदर पुट करने के बाद हमारा जो नल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? लेट्स से आफ्टर पुटिंग unknown resistance at higher temperature, जो हमारा नल पॉइंट है, नल पॉइंट बिकम्स L2। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? L2 बन जाएगा। और स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि हमें ये शो करना है कि हमारा L1 इज इक्वल टू L2 है। लेकिन एज वी नो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है एक मेटल का टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है ड्यू टू ब्राउनियन मोशन। क्या हुआ? ड्यू टू ब्राउनियन मोशन रेजिस्टेंस क्या आएगा? विल इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो हमारे ब्राउनियन मोशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी क्या इंक्रीज होएगा? तो हमारे एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में हमारे जो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के एक्सपेरिमेंट है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो क्या होती है? वो क्या है कि R बाई एक्स इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2, जहां पे R हमारा क्या है? स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और X हमारा क्या है? अननोन रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हमें पता है कि अगर हमारा L1 इज इक्वल टू L2 होगा तो इसका मतलब R हमारा X के इक्वल होगा। और हमने क्या किया? X को किसमें? एक हायर टेम्परेचर पे प्लेस किया। इसका मतलब जो X का रेजिस्टेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। X का रेजिस्टेंस हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो L1 और L2 है वो इक्वल नहीं रह सकते। इसका मतलब कि हमारी जो गिवन स्टेटमेंट 1 है वो क्या है? फॉल्स। हमारी जो स्टेटमेंट 1 है ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो जैसे यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारी ड्यू टू ब्राउनियन मोशन जो रेजिस्टेंस है विल इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा वो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल भी क्या होएगा? साथ के साथ इंक्रीज होएगा। इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट सेकेंड 1 है वो क्या है?
ट्रू। सो हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी हमारा क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल।